हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। गुड मॉर्निंग। मैं महादेव मेंदाड़ और बुक रीडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कई दिनों से एक किताब, एक अच्छा किताब। इसका नाम है आपके अवचेतन मन की शक्ति। ये जो किताब है ये बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण भी किताब है और अच्छा किताब है। खाली पढ़ने के लिए ही नहीं, लेकिन अपनी आत्म उन्नति के लिए बहुत अच्छा किताब है। इस किताब में लेखक ने अपने मन के बारे में लिखा है कि जो हम सोचते हैं वही होता है। अपना एक चेतन मन रहता है, जागरूक मन रहता है, और दूसरा अवचेतन मन रहता है। मतलब हम सोने के बाद भी वो मन कार्यरत रहता है, काम करता है। उसके बारे में ही ये किताब है। तो एक एग्जाम्पल देता हूँ अवचेतन मन का, कि अगर हमने डिसाइड किया कि कल संडे था और मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम के लिए सुबह सुबह उठकर जाना था, तो हर संडे मैं छुट्टी रहता है, इसलिए हर संडे छुट्टी रहता है। हम जो भी लोग नौकरी करते हैं, मैक्सिमम लोगों को संडे छुट्टी रहता है। तो उस दिन थोड़ा सा आराम से सोते हैं लोग अल्टीमेटली। तो मैं भी 7 साढ़े 7 बजे ऐसा उठता हूँ, लेकिन मुझे सुबह उठकर 6 बजे से तैयारी करके 7 बजे घर से निकलना था। तो विदाउट अलार्म मैं उठ गया, क्योंकि हम हर दिन तो हम एक मैसेज को इनडायरेक्टली मैसेज देते हैं मन को कि हमें कल उठना है। तो विदाउट अलार्म हमारा मन जो अवचेतन मन संदेश देता है हमें कि कल भाई तुमको उठना है, तो ऑटोमेटिक नींद खुल जाती है। बचपन में भी देखो, हम स्कूल में थे और कभी स्कूल की पिकनिक जाती थी साल में एक बार, कभी जाती थी, कभी नहीं जाती थी। तो उस टाइम उसका इतना अट्रैक्शन रहता है, उसका इतना आकर्षण रहता है पिकनिक का, कि कब वो दिन आएगा। खुशी रहती है जाने के लिए, तो कब वो दिन आएगा हम उसकी राह देखते हैं, बहुत खुश रहते हैं उसकी। तो उसकी राह देखते हैं, तो सुबह 6 बजे जाना पड़ता है, कभी 5:30 बजे उठ के तैयारी करना पड़ता है। तो हर दिन तो हम आराम से सोते हैं। कोई अगर जागने के लिए बोलता है, उठने के लिए बोलता है सुबह सुबह, तो हम जाने दो, उठते नहीं हैं। लेकिन उस टाइम क्यों हम खुशी के मारे उछल जाते हैं, ऑटोमेटिक नींद खुलता है। तो ये जो ऑटोमेटिक नींद खुलना है, ये एग्जाम्पल है अवचेतन मन का। अवचेतन मन हमारा पीछे काम करता है। हमारे जो सोचना विचार है, उसके बारे में जो एक सपोर्ट देता है, वो अवचेतन मन रहता है। जो जागरूक मन है वो तो हमें डिसीजन लेने के लिए मदद करता है, लेकिन ये जो मन है अवचेतन मन, ये हमारी प्रगति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। इसलिए दोस्तों, ये किताब एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश देती है हमें। तो ये किताब हमें पढ़ना चाहिए, हमारे बच्चों को देना चाहिए, और इसका उपयोग अपनी उन्नति के लिए और हमारे लाभ के लिए अवश्य जीवन में करना चाहिए दोस्तों। क्योंकि इस वर्ल्ड में बहुत सारे लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, उनको एक किताब के बारे में
मालूम नहीं, लेकिन अभी का जो युग है वो इंटरनेट का युग है। मैक्सिमम लोगों के पास मोबाइल फ़ोन्स है, स्मार्टफ़ोन है, कंप्यूटर्स है, लैपटॉप है, सुख सुविधा है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं कि उनको अपनी आर्थिक परिस्थिति की वजह से या इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से वो सुविधाएं नहीं है। तो जब हमें कुछ मालूम होता है तो लोगों को भी अच्छा देना चाहिए कि हम तो ले रहे हैं और दूसरे को भी उसका लाभ देना चाहिए। देखो, हम किसी को जब ट्रैवलिंग करते हैं, कहीं जाते हैं, तो बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं। उन्हें हम मतलब विकलांग लोग बस स्टैंड के ऊपर, रेलवे में दिखाई देते हैं। तो उनको तो हम 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपये, 10 रुपये ऐसा देते हैं। लेकिन किताब देंगे तो वो पढ़ेंगे नहीं। लेकिन इस किताब के विचार या कोई हम जब ट्रैवलिंग करते हैं तो हम जब किताब पढ़ते हैं तो उसके बहुत अच्छे अच्छे विचार रहते हैं। तो किसी से बात करते करते ये विचार, ये बुक के जो विचार है उनको अच्छे विचार देना चाहिए कि उनका जीवन जो है उस जीवन में थोड़ा बहुत चेंज होना चाहिए। क्योंकि पूरी किताब तो हम बता नहीं सकते, लेकिन कोई अगर पूरी किताब पढ़ता है तो निश्चित तौर पर उसका जो समरी है हमारे माइंड में रहता है। तो वो समरी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हम किसी को गिफ्ट देते हैं, वो गिफ्ट फिजिकल गिफ्ट देते हैं, घड़ी देते हैं या कुछ भी देते हैं, घड़ी देते हैं या घर का कुछ सामान देते हैं। तो वो सामान लेके उसका यूज़ करके रखेगा, उसके जीवन में वो टेम्पररी यूज़ है उसके लिए। लेकिन कुछ अच्छे विचार देते हैं जो कि इम्प्लीमेंटेशन उसका हो जाए। एक टर्म है, एक अच्छा वर्ड है, एडिफिकेशन। अगर हम किसी के बारे में बताते हैं तो अगर वो सचमुच बंदा अच्छा है या कोई इंसान अच्छा है, कोई महिला अच्छा है, तो उसके बारे में अगर हम बताते हैं तो समाज में एक अच्छा उनका नाम होता है, उनको लोग सुनते हैं। किताब के बारे में भी, चलो मैं ये किताब है और पढ़ रहा हूँ, तो कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं पढ़ेगा। लेकिन इस किताब का जो समरी है वो समरी लोगों को बता के अगर पढ़ने के लिए उनको प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो लोग पढ़ेंगे। उनके जीवन में इस किताब के जो थॉट्स है, थिंकिंग है, वो इम्प्लीमेंट करेंगे, आत्मसात करेंगे, उनको जीवन में वो विचारों को जीवन में लाएंगे। उनके बच्चों को ये जो विचार है उसके बारे में बताएंगे। तो निश्चित तौर पर बच्चों का, उनके फैमिली का, ऐसे हज़ारों फैमिली का जीवन चेंज हो जाएगा। किसी को अगर आर्थिक मदद करते हैं, 5-10 रुपये देते हैं और मन को अच्छा लगता है, अच्छा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को खाना मिलता नहीं, कुछ कपड़ा है पहनने के लिए, उनके पास पैसे होते नहीं हैं। तो पैसा इकट्ठा करके, मतलब कोई 5 रुपये देता है, 10 रुपये देता है, तो पैसा इकट्ठा करके उनका शरीर ढकने के लिए वो कपड़ा लेते हैं या खाने की कुछ चीज़ लेते हैं। तो अच्छा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है।
उनके जीवन जीने के लिए एक हमारी तौर से वो गिफ्ट ही रहता है, उनका आशीर्वाद लगता है, अच्छा है। लेकिन अगर कोई आदमी शरीर से अच्छा है तो उनको 5-10 रुपये दे के उनकी ज़िंदगी गुजरती नहीं है। लेकिन सपोज़ हमारे पास कुछ करने के लिए है, मतलब उन लोगों के लिए कुछ रोज़गार दे सकते हैं, तो देखो जो कॉमन पीपल रहता है, मतलब जो हमारे जैसा जो हर दिन नौकरी के लिए जाता है, 8-10 घंटा काम करता है, उसके पास आता है घर में, तो उसके पास तो उसको देने के लिए, काम देने के लिए कुछ नहीं रहता है। क्या देंगे काम? खुद ही काम पे जा रहे हैं, आ रहे हैं। चाहे कंपनी का एमडी भी रहेगा, चीफ भी रहेगा, डायरेक्टर रहेगा तो अलग बात है, क्योंकि अगर कंपनी उन्होंने खुद ने इस्टेब्लिश की है, मालिक है, तो दैट इज़ डिफरेंट। बट उसके नीचे जो प्लांट हेड भी रहेगा, फैक्ट्री का हेड भी रहेगा, जो सैलरी बेसिस पे काम करता है, या कोई एम्प्लॉय रहेगा, वो भी काम करता है, हर दिन जाता है, उसका जो स्पेसिफिक काम रहता है वो करता है, आता है। तो आफ्टर द मंथ उसको सैलरी मिलता है, मतलब महीना ख़त्म होने के बाद उसको सैलरी मिलता है, और वो सैलरी से उसका घर चलाता है, जो भी रिक्वायरमेंट है उसकी पूरी करता है, ईएमआई भरता है, घर का ईएमआई रहता है, कार का ईएमआई रहता है, बच्चों का एजुकेशन रहता है, तो उसको पैसा जाता है। और जो थोड़े से बचे पैसे रहते हैं, मतलब जनरली मैं तो सोचता हूँ, मतलब कि किसी की अच्छी भी सैलरी रहेगी, तो अगर आप मान ले या नहीं मान ले, मैं ये पूरी, मतलब जितने भी लोगों से मैं बात करता हूँ, तो कोई नहीं बोलता है कि मुझे इतना सैलरी है तो मेरा सब मतलब पूरा मैं सेटिस्फाइड हूँ, फुलफिल हूँ, और मेरी जो भी ज़रूरतें हैं पूरी हो रही है, ऐसा नहीं बोलता है। हर किसी को अधिक सैलरी चाहिए। मतलब अभी इस साल मेरा सपोज़, मतलब कोई किसी भी लोगों का, किसी को पूछा तो इस साल किसी कलीग का, किसी दोस्त को अगर मैं फ़ोन करता हूँ, अरे इस साल मुझे ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं मिला, तो क्या है, किसी का 1 लाख सैलरी है, 2 लाख सैलरी है ना, किसी का 50,000 है, उसके परफॉर्मेंस के ऊपर, उसके एक्सपीरियंस के ऊपर उसका सैलरी रहता है। अगर किसी को भी पूछा तो कैसा है, क्या है, अरे थोड़ा घर का खर्चा बढ़ गया है, तो ऐसा चल रहा है। उनके जीवन में जो है वो कभी फुलफिल नहीं है ना। तो एक किताब है, उस किताब के बारे में मैं बाद में बताऊंगा। तो बहुत बड़े बिलियनियर, मतलब मल्टी मिलियनियर ऑथर है, उन्होंने बहुत अच्छी किताब लिखी है, और उन्होंने बोला है कि फाइनेंशियल जो है, मतलब अमेरिका की लेकर के फाइनेंशियल जो है, किसी भी देश का फाइनेंशियल किसके ऊपर डिपेंड रहता है, और हमारे जो मिडिल क्लास लोग हैं, एकदम मतलब ओनली 3-4% लोग मिलियनर है, बिलियनर है, फाइनेंशियली फ्री है। बाकी जितने भी लोग हैं वर्ल्ड में, वो पैसे के लिए झगड़ते हैं, और खाली 3% लोगों के पास 97% प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी लेके एंजॉय कर रहे हैं। और खाली 4% जो 4% जो प्रॉपर्टी है, वो 97% लोगों के पास है, 96%
लोगों के पास है, मतलब उसमें डॉक्टर भी है, मतलब डॉक्टर भी है, बहुत बड़े लोग हैं, ऐसा बोलता हूँ। ऊपर से बड़े दिखते हैं, मतलब किसी कंपनी का, मल्टीनेशनल कंपनी का प्लांट हेड भी रहे, तो वो भी पैसे के लिए जूझ रहा है, कितना भी बड़ा पैकेज रहे, क्योंकि उसके सैलरी के जैसा उसका सैलरी है उसकी उसको डिमांड है। ये बोलते हैं कि जितना बड़ा कंटेनर रहेगा, मतलब सपोज बकेट रहेगा, तो उतने बड़े उसके छेद भी रहेंगे। मतलब हम एक सैलरी आता है अपने मिडिल क्लास लोगों का, या उसके नीचे या थोड़े से और अच्छे लोगों का सैलरी आता है। तो सैलरी आने के बाद खटाखट ट्रांजैक्शन होता है, ईएमआई जाता है, सब 10-15 तारीख तक, 12 तारीख तक पूरा अकाउंट, मतलब थोड़ा बचता है, क्योंकि हमने प्लानिंग करके रखा रहता है। ये मेरा फीलिंग है। तो उसके बाद हम सर्वाइव के लिए जीते हैं। मतलब क्या है कि अभी इन पैसों से मुझे मार्केट से सब्जी लाना है, और इस पैसों से मुझे बाकी कुछ स्टेशनरी का सामान लाना है बच्चों के लिए, या कुछ कभी कभी मतलब जो मिडिल क्लास लोग हैं, एक दिन कभी फैमिली को बाहर जाके एक दिन होटल में खाना खिलाना है। अभी इतना इतना ही खर्चा करना है। अगर किसी ज़्यादा बड़े होटल में भी नहीं ले जा सकते, तो 5 स्टार होटल में, 3 स्टार होटल में तो नहीं जा सकते। एक हमारा सिटी में जो कॉमन होटल रहता है संडे के दिन, तो वो होटल में खाना खिला के उसके बाद फिर भी एक टेंशन रहती है कि क्या क्या मंगाए। पहले तो हम मिडिल क्लास लोग हैं, तो जब होटल में जाते हैं खाना खाने के लिए बैठते हैं, तो एक ही माइंड में चलता है कि मेनू कार्ड में कितना रेट है। पहले तो मेनू कार्ड कौन सा आइटम है और कितना रेट है वो देखते हैं। मतलब कितना भी बड़ा सैलरी रहने दो, ये 700 का है, 500 का है, या 1000 का है, कौन सा लेंगे। तो इकोनॉमिकली ही हम देखते हैं, जो कॉमन पीपल है, मिडिल क्लास पीपल है। लेकिन जो 3% लोग हैं, मतलब जो सचमुच अमीर हो गए हैं, वो कार्ड नहीं देखते, वो खाली आपको क्या चाहिए वो देखते हैं। मेंटेलिटी वैसा हो जाता है, क्योंकि बाकी की उसको एक महीना गुजरना है कि तो हम क्या करते हैं कि 15 तारीख से ही दूसरी सैलरी का इंतज़ार करती है। आप माने या नहीं माने, लेकिन जो कोई भी एमडी हो, मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर भी हो कंपनी का, वो जो भी सैलरी बेसिस पे काम करता है वो, लेकिन मालिक को छोड़ो, मतलब जिसके कंपनी में शेयर है, या मतलब 3-4 जन मिलके कंपनी खड़ा किया है, और जो भी कुछ ट्रांजैक्शन होता है, एम्प्लॉय को जाता है, मटेरियल को जाता है, और बाकी जो भी एम्प्लॉय है उनका होता है, और सैलरी होता है, और जो भी कुछ पैसा बचता है गवर्नमेंट को टैक्स के स्वरूप में जाके जो भी बचता है उनके जेब में जाता है, और उनका जो बिज़नेस है कंटिन्यू चलता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं उनको, क्योंकि मार्केट में नाम रहता है उनका। जैसा एशियन पेंट्स है, बर्जर पेंट्स है, सिप्ला है, डॉक्टर रेड्डीज़ है, बड़ा बड़ा कंपनी है, फार्मा में है, पेंट में है, आईटी में है, मतलब इन्फोसिस है, या कोई भी आईटी कंपनी हो बड़ी, तो उनके जो मालिक है एक सिस्टम बनाया हुआ है उन्होंने। तो उनका जो इनकम है वो ऑटोमेटिकली उनकी सब ट्रांजैक्शन होके बाकी जो बचता है कुछ प्रॉब्लम नहीं। वो घूमने के लिए वो गए कहीं,
काम भी नहीं किया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मतलब वो मैनेजमेंट देखेंगे थोड़ा सा, जो मैनेजर है कंपनी का, प्लांट हेड है, उनका थोड़ा जो भी कुछ हो रहा है कंपनी में उससे फीडबैक लेंगे, लेकिन इतना टेंशन नहीं है। लेकिन हमारे जैसे जो कॉमन लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, उनको तो हर दिन कंपनी में जाना ही है, काम करना है, कोई चारा नहीं है। क्योंकि घर में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हमारे पास क्या रहता है, एक लीव रहती है, लीव, उसमें कैजुअल लीव रहती है, पीएल रहती है, एसएल पीएल जो भी कुछ है, 30-40 रहता है। वो बड़ी दिमाग लगा के छुट्टी लेनी पड़ती है ना। अगर हमें कुछ प्रॉब्लम होता है, फिजिकल प्रॉब्लम होता है, बीमार पड़ जाते हैं तो हम छुट्टी डालते हैं। उसके बाद अगर फैमिली को कहीं घूमने के लिए लेके जाना है, उसके लिए छुट्टी डालते हैं। बच्चों को कुछ एग्ज़ाम रहती है तो वहीं जाने के लिए छुट्टी डालनी पड़ती है। ये ज़रूरत चीज़ें हैं। और कहीं घूमने के लिए जाना है तो उसके लिए भी छुट्टी डालनी पड़ती है। और पहले ज़माने में कैसा रहता था कि घर में ही सब लोग रहते थे। गांव में हम रहते थे, हमारे अंकल रहते थे, 3-4 अंकल रहते थे और बुआ रहती थी। उसके बाद खेत काम रहते तो सब एक साथ लोग रहते थे। तो हम कोई किसी का कुछ प्रॉब्लम है तो एक दूसरे को मिलके सॉल्व करते थे। अभी ऐसा नहीं है। गांव छोड़ के एक 500 किलोमीटर, 700 किलोमीटर, 800 किलोमीटर हम लोग रहते। तो 800 किलोमीटर में आके आपका कौन सॉल्व करेगा? अगर कोई भी हमारा नज़दीक का भी रहे तो हम क्या करते हैं, फ़ोन करके उनसे पूछते कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो नज़दीक रहना और दूर रहना ज़मीन आसमान का फ़र्क रहता है। अगर किसी के पिताजी बीमार है, माँ बीमार है या कोई भी तो नज़दीक का बीमार है तो एट ए टाइम नहीं जा सकती, बोलना पड़ता है कंपनी में कि ऐसा ऐसा हुआ है, मैं इमरजेंसी। ट्रैवलिंग में कोई नज़दीक का 3-4 घंटे का रास्ता रहेगा, किसी का ओवरनाइट का रहेगा, ऐसा किसी का। अगर कोई सपोज़ तमिलनाडु में काम करता है और वो बिलोंगिंग फ्रॉम दिल्ली, आसाम, कोलकाता या हरियाणा से है, तो अचानक अगर कुछ मैसेज आता है तो हमारी मिडिल क्लास का कहानी बता रहा हूँ दोस्तों, तो नहीं जा सकता है। फ्लाइट में जाना है तो हमारे पास उतने ये एक्सपेंस करके पैसे बचते नहीं हैं। अगर कुछ बैंक में आरडी करते हैं, एफडी करते हैं या कुछ थोड़ा बैकलॉग रखा है तो अचानक वो रखना चाहिए तो जा सकते हैं। मतलब फ़्लाइट का टिकट निकाल के जा सकते, कोई इमरजेंसी पड़ा तो। नहीं तो अगर कुछ पैसा बैकअप नहीं है, कुछ नहीं है तो राह देखनी पड़ती है कि मतलब पैसा किसी से उधार लेना पड़ता है इमरजेंसी अगर मुझे जाना है ना। नहीं तो एक रेलवे का टिकट निकाल के तात्काल में जाना पड़ता है, क्योंकि आजकल रेलवे का भी टिकट इमरजेंसी में मिलना असंभव है। फिर भी अच्छा एक नियम निकाला है कि एजेंट लोगों को उसमें से हटाया है और डायरेक्टली हम आधार कार्ड हमारा रजिस्ट्रेशन करके तात्काल का टिकट बुकिंग करते। ये एक गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने अच्छा किया है, अच्छा निर्णय लिया है मोदी की सरकार में, मानता हूँ मैं। तो दोस्तों मैं एक जो हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग हैं, हमें लगता है कि हम अच्छा है, जो दिया है भगवान में उसका ग्रेटिट्यूड लगना चाहिए दोस्तों। क्योंकि हम जिधर भी काम करते हैं, जिन लोगों से भी काम करते हैं, जो लोग हमें
काम करने में या कुछ अच्छा व्यवहार करने में मदद करते हैं, तो उनका ग्रैटिट्यूड रखना चाहिए। यो हम माँ बाप का भी ग्रैटिट्यूड रखना चाहिए। हमारे जो नज़दीक के लोग हैं उनका भी सम्मान करना चाहिए, ग्रैटिट्यूड रखना चाहिए। और मैं मानता हूँ कि भगवान ने जो दिया है हम लोगों को थोड़ा थोड़ा बहुत, तो भगवान का भी ग्रैटिट्यूड रखना चाहिए, है ना। क्योंकि क्या है, हमारे पास जो भी है उसका ग्रैटिट्यूड नहीं रखेंगे, उसका सम्मान नहीं करेंगे, तो हमें ज़्यादा कैसे मिलेगा। हम क्या बोलते हैं, अरे मेरे पास इतना ही है, अरे इतना ही है। और बहुत लोग हैं रास्ते पे घूमते हैं, देखो किसी को पहनने के लिए चप्पल नहीं है, किसी को पहनने के लिए कपड़े नहीं है, किसी को 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल रहा है दोस्तों। दिस इज़ द रियल फैक्ट। और हमें ईश्वर का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हमें हाथ पैर इतने अच्छे दिए हैं, मन अच्छा दिया है, दिमाग दिया है, और उसकी वजह से हम काम कर रहे हैं, और 4 पैसे हम या जो भी कुछ सैलरी है वो हमें मिल रही है, और उस सैलरी से हमारा जो घर है वो चल रहा है। इसके लिए ईश्वर का ग्रैटिट्यूड रखो और सदा के लिए हंसते खिलते रहो, हैप्पी रहो। ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि आजकल के ज़माने में मतलब करंट जो सिचुएशन है, ये करंट सिचुएशन में थोड़ा बोलने में मुझे थोड़ा इधर उधर हो गया दोस्तों, लेकिन करंट सिचुएशन में कोई किसी को बात नहीं करता है दोस्तों, घर में भी और बाहर में। ये बहुत दर्द भरी कहानी है, क्योंकि पहले हमें किताब पढ़ने के लिए मिलती थी, है ना, बात करने के लिए मिलती थी, घर में बहुत सारे लोग रहते थे, तो टाइम कैसे जाता था, टाइम कैसे गुजर जाता था वो समझता नहीं था। बहुत एन्जॉयमेंट आता था। किसी के पास छोटा सा झगड़ा भी हो तो उसका भी एन्जॉयमेंट होता था। किसी अंकल का और हमारे पिताजी का झगड़ा होता है, बाद में दूसरे दिन वो आपस में बात करते हैं, एक दूसरे के कंधे पे हाथ रखते हैं, और दोनों एक साथ मिलके खेती में काम करते हैं या घर का कुछ काम करते हैं। तो हम सोचते थे कि ये कल झगड़ा हुआ था, आज एक साथ है ना। तो ये छोटे मोटे भाई बहनों में, भाई भाई में, माँ और बेटे में तो झगड़े रहते, लेकिन वो झगड़े किसके लिए रहते हैं, हम उसको झगड़े नहीं बोल सकते, उसको एक वाद विवाद बोल सकते हैं, डिबेटिंग बोल सकते हैं, वो होता था। लेकिन हमारा देखने का जो नज़रिया है वो अलग है। हम कभी भी देखते थे तो हमें लगता था कि ये झगड़ा हो रहा है, लेकिन वो झगड़े का स्वरूप जो था वो अलग था। दूसरे थोड़ा अगर कुछ गुस्से में कुछ बोल भी देता है तो थोड़ा सा आत्मसम्मान को तो थोड़ी सी ठेस पहुंचेगी ना, उसका आत्मसम्मान तो जाएगा, क्योंकि बड़ा भाई है, छोटा भाई है, उसको लगेगा कि मैं बड़ा हूँ तो फिर भी मुझे ये एरोगेंटली क्यों बात करता है, ऐसा मेरा सुनता नहीं है। इसलिए उसका जो रिस्पेक्ट है, उसका जो आत्मसम्मान है, तो उसको ठेस लगेगी। इसके लिए थोड़ा सा झगड़ा होता था। अगर कोई बहू है तो कोई पहले आई है, वो कोई बाद में आई, क्योंकि बड़े भाई की पहले आई है, छोटे भाई की हो गई, तो उसको लगता है कि मैं पहले से हूँ और ये अभी आई है, मुझे सिखा रही है। तो ऐसा थोड़ा सा आत्मसम्मान को ठेस पहुँचती है दोस्तों। तो इसके लिए थोड़ा बहुत होता था, लेकिन उसमें भी मज़ा आता है। बाद में सब लोग एक साथ काम करते, हंसते खेलते रहते। लेकिन अभी जो है क्या है, इंटरनेट का युग है, सबके पास मोबाइल है,
मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है और लिविंग कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ हुई है। अगर हमें कहीं मार्केट से कुछ लाना है तो हम पैदल नहीं जाते। सपोज़ यहाँ से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर जाना है और पास में भी जाना है, सपोज़ एक आधा किलोमीटर जाना है या 250 मीटर्स जाना है तो हम बाइक लेके जाते, सब्जी लाते, प्याज लाते कुछ। क्योंकि क्या है, जब हम बाइक से जाते हैं तो किसी से मिलते नहीं, डायरेक्ट मार्केट में घुस जाते और मार्केट में जो भी कुछ रिक्वायरमेंट है, जो भी फल सब्जी लाना है या कुछ धान्य लाना है तो मतलब अनाज लाना है तो हम डायरेक्टली खरीद करके निकल आते हैं। ये बाइक ने हमको ऐसा किया है कि अगर हम पैदल जाते हैं तो किसी न किसी को हाय बाय करेंगे, मिलते रहेंगे, किसी को स्माइल देंगे, वो कुछ बात करेगा, पैदल जाने में थोड़ा वक्त लगेगा, है ना। रास्ते में कुछ पहचान के लोग मिल जाएंगे। अगर हम किसी को बात करते हैं तो वो हमें बात करेगा। कैसा है, ये जो है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ है। मतलब न्यूटन एक बहुत शास्त्रज्ञ है, उसके बारे में मैं बोलूँगा नहीं कि जो भी कुछ क्रिया करते हैं उसके अगेंस्ट प्रतिक्रिया होती है। हम किसी के तरफ सीधी स्माइल कर देते हैं, मतलब थोड़ा सा हंसते हैं तो वो लोग भी हमारी तरफ देख के थोड़ा सा स्माइल करते हैं तो अच्छा लगता है ना। अगर किसी से हाय कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, देख बोला तो मन को हल्का रहता है। एक ब्रेन की जो सेल्स है, क्योंकि वो लोग पराये रहते हैं, अपने लोग तो हमें हमेशा बोलते हैं, लेकिन पराये लोग उनके पास हम जब बोलते हैं, बात करते हैं तो उनको भी बोलने के लिए कोई नहीं रहता है, हमें भी बोलने के लिए कोई नहीं रहता है कभी कभी। तो उनसे बात करते हैं तो वो भगवान का ही रूप रहता है। उनसे जब बात करते हैं तो वो भी दिल खोल के कुछ हमें बातें बताते हैं। जो उनको लगा कि प्राइवेट कुछ बातें बोले तो भी प्राइवेट बात बोल सकते हैं। अगर अच्छी मित्रता हो जाती है तो बोलते हैं, मेरा एक्सपीरियंस है। हम भी कुछ क्योंकि क्या है, कोई भी हम जब जन्म लेते हैं तो हम इंडिविजुअल ही रहते हैं, मतलब अकेले रहते हैं। लेकिन हम पहली मुलाकात हम जो करते हैं तब माँ से करते हैं। माँ भी हमारे लिए नहीं रहती, लेकिन वो धीरे धीरे हमारे इतने करीब हो जाती कि हम उसको माँ को भगवान मानने लगते हैं। पिताजी भी रहते हैं, उनको भगवान मानने लगते हैं। और हमारे घर के लोगों को हम नज़दीक के रिलेटिव रहते हैं तो उनसे तो हम बात करते हैं। लेकिन हम बोलते अरे ये नया है, मैं इनसे कैसा बात करूँ, कैसे क्या बोलूँ, ऐसा रहता है। तो जस्ट तुम शुरुआत तो करो। वो भी लोग हमारे पास क्योंकि आजकल लोग मोबाइल का जो ज़माना है तो क्या करते हैं, मोबाइल से बात करते हैं। किसी भी लोगों को अगर फ़ोन करके गुड मॉर्निंग बोलना है तो फ़ोन करके नहीं बोलेंगे, चैटिंग करके बोलेंगे। फ़ोन करके भी ठीक है, मतलब कॉल, सिंपल कॉल करके हेलो गुड मॉर्निंग, तो इंटरेक्शन होता है। हमने कुछ कोई लोग हर दिन गुड मॉर्निंग बोल के छोड़ देते हैं। क्या इंटरेक्शन है, वन वे रहता है ना। अभी एक मैसेज डाल दिया, उसको पहुंचा है नहीं पहुंचा है, उसने रीड किया है नहीं रीड किया है, इमोशनली कुछ कनेक्शन हुआ है नहीं हुआ है, कुछ मालूम नहीं है। अब बाद में हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं तो तुरंत उसके बाद फ़ोन, अरे उसने रिप्लाई दिया है क्या। तो अगर किसी ने रिप्लाई नहीं दिया, 3-4 दिन से गुड मॉर्निंग कर रहा हूँ, रिप्लाई नहीं दे रहा है, गुड मॉर्निंग नहीं दे रहा है, हाय हेलो कुछ नहीं कर रहा है, अरे इसको तो बहुत ईगो है यार, छोड़ दो यार इसको, बाद में कभी गुड मॉर्निंग नहीं बोलेंगे ऐसा। क्योंकि देखो कैसा है, वो ईगो है हमारे पास। लेकिन जब हम एक्चुअली देखा जाए तो उसका भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब उसको काम की वजह से, ये जो लाइफ मैंने बताया
वो लाइफ की वजह से कोई को किसी किसी को सब प्राइवेट में काम करते, कोई बैंक में काम करता है, कोई प्राइवेट कंपनी में काम करता है, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, फैमिली है, बहुत सारे काम है, मार्केट जाना है, या कोई अगर घर पे है तो उसको खेत में जाना है, खेत में काम करके घर आना है, घर का सब काम करना है। उसके बाद अगर किसी को गवर्नमेंट सर्वेंट रहेगा तो उसको 8:30-9 बजे निकलना है। हर आदमी अपने अपने काम में रहता है। तो अगर किसी को मोबाइल लेने के लिए नहीं मिला, मोबाइल की तरफ उसने देखा भी नहीं, तो क्या उसका ये ईगो है? नहीं है ना दोस्तों। हाँ, 1-2% ऐसा कोई अरे ये तो सिर्फ गुड मॉर्निंग ही बोलता है, कभी फ़ोन ही नहीं करता है, ऐसा किसी को लग सकता है। कभी बात नहीं करता, हर दिन गुड मॉर्निंग का मैसेज डलता है, ऐसा होता है। तो दोस्तों आपके बचपन से लेके मतलब क्लास 1 से, मैं तो बोलता हूँ आंगनवाड़ी, मतलब छोटा जो स्कूल रहता है बच्चों का, नर्सरी बोलते हैं आज के ज़माने में। तो नर्सरी से लेके प्राइमरी, हाई स्कूल का एजुकेशन, हाई स्कूल का शिक्षण, उसके बाद कॉलेज के बाद नौकरी में जिधर कहीं भी काम किया है। और हमारे प्रति किसी ने अच्छा बर्ताव किया है, नहीं भी किया है, तो सबसे बात करो, कुछ नहीं होता है। क्योंकि क्या है, इतना काम रहता है, हम स्ट्रेसफुल रहते हैं, मतलब कि ये लाना है मार्केट से, वो लाना है, फैमिली है, पत्नी है, तो पत्नी भी अगर कुछ टाइम पे नहीं हुआ, कुछ काम नहीं हुआ, या बच्चे की भी रिक्वायरमेंट कभी फुलफ़िल नहीं हुई, या माँ बाप को भी कुछ बीमारी है, या उनके लिए कुछ खरीदना है, तो हम माइंड में वही चलता है, और जो लोग हैं वही विचारों में रहते हैं। तो उसमें से थोड़ा सा हमको कुछ मिलता है। तो दोस्तों आप जाए नहीं जाए, आपके ऊपर है ना। मेरी सलाह नहीं है ये जो है, मैं जो हमारे सर्वसाधारण लोग हैं उनके बारे में बताता हूँ। क्योंकि फिजिकली बात करना और फ़ोन पे बात करना, ज़मीन और आसमान का अंतर है दोस्तों। जब हम फिजिकली बात करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, फिजिकली बात करते हैं, तो ये अलग कहानी है। लेकिन फ़ोन पे कितना भी नज़दीक का रहेगा, सगा भाई भी रहेगा, और वो 500 किलोमीटर के ऊपर है, 300 किलोमीटर के ऊपर है, फ़ोन पे बात करेंगे, कितना बात करेंगे, 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, तो सिर्फ आवाज़ सुन के कितना रिस्पॉन्स आएगा, कितना बात करेंगे, कितनी भावनाएं मिल जाएंगी, उसके ऊपर है। ज़्यादा मिलती नहीं, क्योंकि उसका एक फ्रीक्वेंसी रहता है, उसका एक रेंज रहता है ना। अगर हम फिजिकली नज़दीक है तो एक दूसरे को देख सकते हैं, है ना। उसका रिएक्शन नज़दीक रहता है। जैसा देखो, केमिस्ट्री का एक टर्म है ओवरलैपिंग, मतलब कोई भी दो अणु जो है उसका इंटरेक्शन कब होता है, और दो अणु का इंटरेक्शन होके, मतलब परमाणु, उनका इंटरेक्शन होके उसकी भावनाएं मिलके, तो एक शॉर्ट टर्म में भावनाएं मिलके क्या एक दूसरा अणु तैयार होता है, मतलब एक दूसरे विचार तैयार होते हैं। अगर मैं यहाँ हूँ, कोई मेरा रिलेटिव कोल्हापुर में है या गांव में है, मतलब मैं गोवा में हूँ, और कोई मुंबई में है, कोई सूरत में है, कोई दिल्ली में है, तो क्या उसका ये हो जाएगा क्या? नहीं ना, मतलब इंटरेक्शन हो जाएगा। मोबाइल में क्या है, वो नाम के लिए रहता है, मतलब
थोड़ा विचार का आदान प्रदान रहता है खाली। लेकिन जो नज़दीक है हमारे पास अगर कोई रहता है, कोई फ्रेंड रहता है और वो एक दिल खुलास बातें होती है, तो एक अलग इम्प्रेशन रहता है। लेकिन देखो आजकल मतलब जैसे हम हैं वैसे लोग हैं। हम दूसरे को ब्लेम करते हैं कि वो खाली काम के लिए ही बात करता है, उसके बाद काम नहीं करता है। लेकिन आप क्या करते हो? आप भी तो काम के लिए बात कर रहे हैं उसकी। हम अगर उसकी भावनाएं समझते हैं, उसके घर में क्या चल रहा है, उसके प्राइवेट लाइफ में हम बोलते हैं उसके प्राइवेट लाइफ में ज़्यादा जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। अभी जिस भी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है आपका, जहाँ भी हम काम करते हैं, कैसा महसूस करते हैं आप? हम जिनसे भी बात करते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में मतलब कंपनी में जाके, तो उधर कौन सी बात होती है? काम की ही बात होती है खाली। मतलब ये प्रोडक्ट का क्या हुआ, उस प्रोडक्ट का क्या हुआ, कब डिस्पैच है, कब जाने वाला है और उसका डॉक्यूमेंट कहाँ है, उसके बारे में बातें होती है। अगर बैंक रहेगा तो बैंक में कितना ट्रांजैक्शन हुआ, कितना कलेक्शन हुआ, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, बैंक हो, प्राइवेट कंपनी हो, सॉफ्टवेयर का कंपनी हो, कौन सी काम की बहुत होती है। क्योंकि उधर अगर काम नहीं करेंगे, कुछ प्रोडक्टिव नहीं करेंगे तो रखेंगे क्या उधर? दूसरा आदमी आएगा काम करने के लिए। वो बिज़नेस है दोस्तों। हम बिज़नेस कर रहे हैं उधर जाके, किसी और का बिज़नेस कर रहे हैं। हम नौकरी करते हैं, लेकिन बिजनेस जो भी ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है वो बिज़नेस कर रहा है। उसको कुछ प्रोडक्टिव आउटपुट चाहिए। अगर हम उधर जाके प्रोडक्टिव आउटपुट नहीं करेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे, दूसरा ही कुछ करते रहेंगे, तो उसका तो कुछ प्रोडक्ट है या सर्विसेज है। दो प्रकार का बिजनेस रहता है दोस्तों। एक तो प्रोडक्ट रहता है, नहीं तो दूसरा सर्विसेज रहता है। प्रोडक्ट मतलब क्या है? हम जिस भी कंपनी में काम करते हैं तो उसका कुछ, सपोज मैं कंस्ट्रक्शन केमिकल में, पेंट में काम करता है तो हमारे कुछ प्रोडक्ट है, हार्ड प्रोडक्ट है। और इन्फोसिस जैसी कंपनी, कॉग्निजेंट कंपनी है, या कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी है ना, टेक महिंद्रा है, उनकी प्रोडक्ट क्या रहती है? उनकी सर्विसेज रहती है। कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन है उसको सॉफ्टवेयर बेचा जाता है, टाटा है, महिंद्रा, सिप्ला है, उनका डॉक्यूमेंटेशन कैसा रहता है? तो उसका एक सॉफ्टवेयर रहता है। कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी है, उसका सॉफ्टवेयर रहता है, उसको वो सॉफ्टवेयर देती है वो कंपनी, वो उसके प्रोडक्ट, उसका सर्विसेज रहता है। एयरटेल है, जियो है, उनका सर्विसेज है। उनके कुछ ऐसा प्रोडक्ट नहीं है, मतलब ऐसा हार्ड प्रोडक्ट नहीं है, उसके सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है। तो ये थोड़ा मैं अलग ही कुछ आज बता रहा हूँ दोस्तों। अगर ये जर्नी जो है मानवता की जर्नी, ये ऐसी है, एक दिन मतलब ज़्यादा स्ट्रेस लेने का नहीं, उसको एंजॉय करने का है ना। क्योंकि ये जीवन जो है, कोई भी रहने दो, मतलब वकील भी रहने दो, इंजीनियर भी रहने दो, डॉक्टर भी रहने दो। वकील क्या है? व्यवसाय है, बिजनेस है, लेकिन उनको भी जाके प्रैक्टिस करना है, कोर्ट में जाके केसेस लड़ना है। डॉक्टर को भी जाके अस्पताल खोलना है, मरीज़ को देखना है। और बाकी कुछ भी बिजनेस, चार्टर्ड अकाउंट भी रहेगा तो उधर जाके उसको काम करना है दोस्तों। और बिज़नेस ऐसा रहता है कि 2 दिन बंद किया, 1 दिन चलाया, ऐसा नहीं होता है। हम जिधर भी कंपनी में काम करते हैं वो मालिक बिजनेस करता है। एक दिन कंपनी खुली रखेगा, दूसरे दिन बंद करेगा, ऐसा होता है क्या? लेकिन जो
नौकरी करते हैं हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग, तो उनको क्या रहता है, उनको कुछ स्पेसिफिक ठराविक छुट्टियाँ रहती है। मतलब एसएल, सीएल, पीएल ऐसा मतलब किसी कंपनी के 30 रहेगा, किसी 40 रहेगा, किसी का 55 रहेगा, उसके ज़्यादा नहीं रहेगा। हम जब छुट्टी लेते हैं, सीएल, पीएल, एसएल कुछ भी लेते हैं 14 दिनों के लिए, 10 दिनों के लिए, तो हमारे दिमाग में कंपनी के बारे में सोच है क्या? नहीं है। वो हमारा निजी जीवन है बोलते है ना, प्राइवेट जीवन है। तो हम सोचते हैं कि अरे नौकरी करना बहुत अच्छा है दोस्तों, क्योंकि जिससे भी हमें, मैंने अभी बोला है कि जिससे भी हमको इन अर्निंग आता है उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसका ग्रैटिट्यूड रखना चाहिए, है ना। तो उससे इनकम आता है, उसका ग्रैटिट्यूड रहता है, महीने में एक बार सैलरी मिलता है, और उस सैलरी से हमारे जो खर्चे हैं वो चलते हैं। तो बहुत मेहरबानी है, काम मिल जाता है। बिना काम का आदमी रह सकता है क्या? नहीं रह सकता है, कोई भी आदमी नहीं रह सकता है। हम बोलते हैं कि अरे कुछ काम नहीं रहना चाहिए, खाली पैसा रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है भाई। हाथ को काम चाहिए। जो रिटायर्ड पर्सन है उनको पूछिए जाके, कोई रिटायर्ड पर्सन, उनके पास रिटायर होने के बाद बहुत सारा पैसा रहता है, लेकिन हाथ को काम नहीं रहता है। जब हाथ को काम नहीं रहता है तो दिन बहुत बढ़ा जाता है। किससे क्या कितना बात करें, उनका फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं लोग। जब हम काम पे जाते हैं तो हमारा टाइम कैसे गुजर जाता है काम में, वो पता नहीं चलता है, और एक लाइफ का अच्छा मज़ा आता है ना, काम करते करते अच्छा मज़ा। लेकिन जो रिटायर्ड पर्सन है उनके लाइफ में देखो जाके, अभी तो जो कोई रिटायर्ड नहीं है उसको कुछ लगेगा नहीं। बच्चे का लाइफ बच्चे में जाके एंजॉय करना चाहिए, नौकरी का लाइफ नौकरी में जाके एंजॉय करना चाहिए, कॉलेज का लाइफ कॉलेज में जाके एंजॉय करना चाहिए। जो भी कुछ कांड किए हैं नहीं किए हैं वो कॉलेज का जीवन है, हाई स्कूल का जीवन, हमारे ज़माने का हाई स्कूल जीवन, अभी का जीवन का, अभी जो ज़माना है उसका हाई स्कूल का जीवन, ज़मीन आसमान का अंतर है। तो जो भी कुछ जर्नी है वो उसमें ही एंजॉय करना। अभी रिटायर्ड लाइफ है, क्या करते हैं लोग? रिटायर्ड पर्सन क्या करते हैं? बच्चे कमाते हैं, है ना, बहुएँ रहती है, बेटियाँ रहती है, बेटे रहते हैं, है ना। बेटियाँ तो शादी हो के अपने अपने घर में रहती है। कभी दिवाली को एक दिन अगर उसका बेटा मतलब उसका भाई बुलाएगा तो आएगी, अगर बुलाएगा तो भी कभी कभी नहीं आएगी, क्योंकि अभी जो ज़माना है वो सेल्फ सेंट्रिक हुआ है, मतलब फैमिली ही सेल्फ सेंट्रिक हुआ है। पहले कैसा बड़ा फैमिली था, गांव में जाते थे, एक दूसरे को बुलाते थे, एंजॉय आता था दिवाली में, है ना। जब समर की बच्चों को छुट्टी लगती थी तो एंजॉय आता था। लेकिन अभी कैसा है, किसी बहन को भी बुलाएंगे तो उसके घर पे काम रहती है ना, वो नहीं आ पाती। हम भी उसके घर में नहीं जा पाते क्योंकि उसके भी बहुत काम रहती है, हमारे भी बहुत काम रहते हैं। तो ये जो लाइफ है वो कैसा बन गया देखो, क्योंकि जैसे जैसे हम ये ऐसा जाएगा, टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाएगी तो आदमी एक दूसरे से अलग ही हो जाएगा। अलग किया है, अभी मैंने पहले ही बोला ना कि टेक्नोलॉजी की वजह से हम इलेक्ट्रिक बाइक या डीजल पेट्रोल बाइक लेके जाते हैं। उसके बाद अभी और अलिप्त कर दिया है, बाइक पे जाते तो इधर उधर का माहौल देखते थे, पेड़ पौधे देखते थे, इमारतें देखते थे, देखते हैं। लेकिन अभी और आलसी बना दिया लोगों को, और आलसी बना दिया। क्या है बोलो? थोड़ा मैं रुकता हूँ।
क्या है, अभी बड़ा सिटी में मतलब पुणे हो गया, मुंबई हो गया, मेट्रो सिटी और बहुत सारी मतलब महाराष्ट्र की सिटी या पूरे इंडिया की सिटी, गोवा में सभी जगह एक सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ है, लोग बिजनेस कर रहे हैं। अभी देखो कौन सा है, ज़ोमैटो है, स्विगी है, ब्लिंकिट है। ये क्या है, लोगों को आलसी बनाने का चक्कर। फ़ोन उठाया, ये टेक्नोलॉजी अच्छी है, जिसके पास मतलब टाइम नहीं है घर पे एक 15-20 मिनट में